सो गाइस यहाँ आ गई थी मेरी फ्रेंड पटना से, जो कि हम मतलब आने वाली तो बहुत चांसेस कम था, लेकिन मैं बोली कि नहीं आइए। आप लोगों ने इंगेजमेंट पिन को देखा होगा, तो मैंने बोला कि आ जाइएगा गोद भराई में। तो इन्होंने, मैंने फटाक से बोला और फटाक से मतलब एक्चुअली ये मेरी दोस्त बनी हैं मेरे हस्बैंड के थ्रू, लेकिन मुझे इनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब इतनी हंसने वाली कि घर में चार चांद लगा दो, मतलब ऐसे रहे इंसान। तो फिर मैं इधर चली आई थी उनके हस्बैंड को नाश्ता वगैरह कराने, बिकॉज़ उनको ये था कि मैं बोर हो जाऊंगा ये वो करके। तो मैं बोली थी कि नहीं, और मेरा बाल जो था ना वो धीरे धीरे खुल रहा था और मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं बार बार सिर पे रख रही थी और मैं सोची थी ना नॉर्मल जूड़ा ही कर लूँगी, बट भाभी ने बोला कि नहीं मैं कर देती हूँ। तो जो पार्लर वाली हैं उनको मैं भाभी बोलती हूँ। तो यहाँ है मेरे स्कूल की मैम लोग, तो उनको मैं प्रणाम कर रही थी। और ये है दादी, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मानती है, और बहुत मतलब एकदम ख़ास लोग जिनको पता था कि बस है, वो लोग आ गए थे। ये नहीं था कि मैं मतलब हर एक किसी को बोल बोल करके बुलाई। तो यहाँ मेरी बड़ी दीदी है ननद, जो कि मेरे को मेरी सास की तरफ मानती हैं, तो वो आ गई थी। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ लेके आए हैं, लेकिन मैं अभी कुछ भी खोली नहीं हूँ, वो आपको व्लॉग में दिखेगा नेक्स्ट। मैं उतना डिले नहीं करूँगी। यहाँ मेरी छोटी बुआ, जो कि मायके में मेरी एज अ फ्रेंड है, तो हम लोग बहुत टाइम साथ में रहे हैं, इसलिए इनसे अटैचमेंट थोड़ा एक अलग ही लेवल का है। तो इनको भी मैंने ऐसे कुछ स्पेशल इनविटेशन नहीं दिया, मैंने बस बोला कि बुआ गोद भराइए। बुआ बोली कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे हम लोगों के यहाँ ना हल्दी होता है या फिर शगुन उठता है या कोई भी अच्छा शुभ काम होता है ना, तो पीला सिंदूर लगाते हैं। तो वही नाक पे से पीला सिंदूर लगा रहे हैं। एंड आप लोग बोल रहे हो कि हमारे बिहार में नहीं होता, तो नहीं होता है। बिहार में बहुत कुछ नहीं होता था जो कि अब होता है। जैसे हम लोग शादी में चूड़ा नहीं पहनते थे, हमारे यहाँ लाह या फिर लहठी ही पहनते थे, बट हम लोग चूड़ा पहने। एंड 1 साल तक सब ठीक भी रहता है। 1 साल के अंदर भगवान ने बच्चा भी दे दिया। एंड मतलब नया नया चीज़ कुछ भी उठाता है ना कोई, तो वो चीज़ थोड़ा लगता है। लेकिन मेरा जब बेबी हो गया था, तो मैंने नोटिस किया था कि मेरे ससुराल में ये चीज़ होता है। हम लोगों के यहाँ इस साइड तो बहुत कम मनाते, बट बांग्लादेश वाले जो भी अंकल वगैरह हैं, सब लोग के घर में बनता है। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट, अब तो मेरा हो गया है, मेरा कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन जब भी अगर किसी का होगा तो वो मनाया जाएगा। एंड लकीली मेरा हो गया। एंड यहाँ पे जितने लोग आए थे सब बोल रहे थे कि इसका कुछ भी फंक्शन होता है ना, बहुत धूमधाम से होता है, इसकी शादी भी या फिर जो कुछ भी, क्योंकि ये बहुत आराम से मतलब बैठी रहती, एकदम पेशेंस आराम से कराती है। ये नहीं कि हर टाइम मतलब ये फंक्शन वो फंक्शन। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं हर चीज़ को नहीं सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसे जब सब लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड क्या, हाँ मैं बोल रही थी नया नया करते हैं तो थोड़ा सा डर होता है, लेकिन मेरा ये नया नहीं है क्योंकि मेरे घर होता है। एंड करवा चौथ भी मैंने पहली बार स्टार्ट किया था, और अब तो 4 साल हो भी गए हम लोग को करवा चौथ करते। तो अब मेरे ससुराल में सहता है, मतलब 1 साल अगर सह गया, 1 साल के अंदर कुछ बुरा चीज़ नहीं हुआ, तो उस चीज़ को हमारे यहाँ मानते हैं कि ये चीज़ अच्छा हो रहा है। यहाँ पे सब लोग गाना गा रहे थे, तो ये गाना तो आप लोग देखोगे आगे। मम्मी मेरे लिए कुछ कुछ चीज़ मतलब मेरे को आँचल में देने के लिए सजाई थी। यहाँ मेरी आ गई थी छोटी दीदी, यानी मेरी छोटी ननद। इनका बहुत ही स्पेशल सा व्लॉग आएगा 1-2 व्लॉग के बाद, क्योंकि मैंने एक अलग व्लॉग शूट किया है। हम मतलब मेरा एक्चुअली क्या रिश्ता है क्या नहीं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा ससुराल में। और बहुत सारे लोगों का मतलब ये डाउट है, कमेंट आ रहे हैं अभी जब मैं वीडियो नहीं डाली हूँ, कि मेरे ससुराल से सिर्फ बच्चे आए हैं। तो व्लॉग में मेरी जेठानी जी भी दिख जाएंगी, क्योंकि मेरी ऐसी नहीं है कि बात नहीं होती है, बात होती है। बट मेरे घर से सब लोग आए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी बॉन्डिंग बच्चों से बहुत ज़्यादा है, और भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी से नहीं एक्चुअली 2-3 महीने से। तो मैं भैया को बोली, भैया ने बोला, भाभी का मन भी था, लेकिन तबीयत को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला कि नहीं भाभी पहले वो इम्पोर्टेंट है, ये तो मेरा शौक़ है, लेकिन वो ज़रूरत है, आप वो भी देखिए। बहुत बार बात हुई मतलब भाभी से पापा से, तो पापा जी से भी बात हुई थी, और बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो अच्छा है। हो सके तो मेरे को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी क्या बात होती है वो मैं उतना अब नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। हालांकि मेरी बात हुई है, वो व्लॉग में आप लोग को दिख जाएगी, क्योंकि मैं खुद कैप्चर कर नहीं रही थी, दूसरे लोग कर रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली फल फ्रूट वगैरह डालते हैं,
तो वो डाल चुके मतलब मम्मी वो सब मायके का होता है तो वो मम्मी डाल रही थी, और वो उतना ही देना होता है जितना वो मैं खा पाऊँ और मैं किसी को ना दूँ, मतलब नहीं, मतलब मेरे लिए होता है। तो ऐसा कुछ था सिस्टम। फिर मम्मी ने किया ड्राई फ्रूट्स और फल, और नारियल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो नारियल और मिठाई तो गोद में डालते हैं। एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट किया था कि दी हमारा भी गोद भर जाए, बहुत साल हो गए शादी के। आई विश कि आप सबके घर में गोद भराई, और एक टाइम ऐसा है कि ये सब चीज़ ना मैंडेटरी हो जाए सबके घर में, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना। लिटरली जितनी नेगेटिविटी थी, मतलब बहुत अच्छा लगा, सब ने इतना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अभी ऊपर नीचे थकान इधर उधर हो गया था, बहुत ज़्यादा दिमाग भी बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कुछ मेरे को नेगेटिव में बोल दिया था, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा ये बेबी शावर करके। चलो भले खुशी के लिए ही, लेकिन मैं खुश तो बच्चा भी खुश, एंड फैमिली में सबको ही मतलब शांति शांति लग रहा था, क्योंकि ऐसे भजन वजन होता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ हम लोग सामान वगैरह का डिस्कस कर रहे थे। मम्मी मेरे को पूछ रही थी कुछ कुछ सामान कहाँ पे है, तो वो मैं बता रही थी। और प्रिंस ने क्या गिफ्ट दिया वो तो प्रिंस के व्लॉग में आप लोग को दिख गया होगा, लेकिन मेरे व्लॉग में भी आपको दिखेगा। एंड वही मेरे गोद में भी रखाया था जो भी उसने गिफ्ट वगैरह दिया था। तो यहाँ मेरी दीदी आ गई थी, छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों जन। मैं बोली कि आप लोग पास में ही आके बैठिए, और मतलब सब लोग आए, और ये सामने मेरे आंटी वगैरह जितने लोग भी आए थे ना, मैंने सबको प्रणाम किया। फिर लास्ट में रिटर्न में मैंने उन सभी को सुहाग का भी वो कुछ कुछ चीज़ें दी, आपको दिख जाएगा। मैं व्लॉग में हर कुछ तो नहीं कैप्चर की हूँ, लेकिन हाँ बहुत कुछ कैप्चर हुआ है। एंड आई होप कि ये गोद भराई मतलब इतने आराम से निकल गया। वैसे ही अब मेरी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए, मेरा बॉडी फ्री हो जाए, मेरा बच्चा हेल्दी और स्वस्थ पैदा हो। सब लोग खुश खुश थे, सारे बच्चे, सब कोई बड़े से लेके बच्चे तक, सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया मेरे को। बहुत सारा गाना वाना गाया, पूरे घर का नाम लिया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत खुश थी मैं। बट कुछ कुछ मतलब इमोशनल भी हो गई थी, तो वो आपको दिख जाएगा, इमोशनल भी हुई थी। तो बस व्लॉग को एंजॉय कीजिए आप लोग। अगर व्लॉग पसंद आएगा तो खूब सारा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो बस बने रहिए व्लॉग में, अभी व्लॉग बहुत सारे आएंगे। यहाँ मैं लड्डू के पापा से बात कर रही थी, क्योंकि दीदी दिखा रही थी लड्डू के पापा को फ़ोन कि देखो, बहुत सारे लोग बोले लड्डू के पापा को होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुश थी, वो मेरे साथ थे, वैसे भी कॉल पे बात कर रहे थे, लेकिन इस टाइम से ज़्यादा मुझे डिलीवरी के टाइम उनकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद पड़ेगी। तो जब वर्किंग है तो ऑब्वियसली हर टाइम ऑफ लेके नहीं बैठ सकते, एंड अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनका ऑफिस प्रेशर भी चल रहा है, तो इसीलिए वो नहीं आए। और मैं खुद अभी आई थी, तो अगर आना होता तो साथ ही आ जाते, लेकिन नहीं, 2-3 दिन की बात थी तो मैं आ गई थी। तो मैंने अपना बोला ऐसे ऐसे, और अटकट में हमारे वहाँ होता नहीं है, 13 से मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए सब लोगों ने अपना आशीर्वाद वगैरह दे दिया। पापा जी, भाभी, सबसे मेरी बात हुई और बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।